कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में। मैं आज से आपके लिए मैथ्स की क्लास लेके आया हूं। आर्मी के जितने भी ट्रेड है, आर्मी जीडी, आर्मी ट्रेड्समैन, आर्मी टेक्निकल, आर्मी क्लर्क, आर्मी नर्सिंग, जिसमें भी मैथ्स आता है वो कंप्लीट मैं इसके 1000 क्वेश्चन की सीरीज आज की क्लास से स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। कंप्लीट 1000 क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसके साथ में मैं आपको थ्योरी भी कंप्लीट करवाने वाला हूं। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल में उसकी थ्योरी समझाऊंगा। तो आज से हम इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर आपका सपना आर्मी में जाना है और देश सेवा करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में बेस्ट कंटेंट मिलने वाला है। बिल्कुल कोई दिखावा नहीं होगा, कंटेंट पूरा ईमानदारी से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्या है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन? देख सकते हो, आर्मी अग्निवीर 2026 1000 मैथ्स क्वेश्चन सीरीज। तो 1000 कंप्लीट क्वेश्चन करवाने वाला हूं और साथ में थ्योरी। तो 1000 क्वेश्चन करने के बाद आपको इससे बाहर से कुछ पढ़ना नहीं रहेगा, इसी से पूरा पेपर आपका बनना है। जो इसके साथ में मैं थ्योरी कंप्लीट करवाऊंगा वो भी आपको साथ में कंप्लीट करते हुए चलना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर कितना है? 13 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करना है आपको? क्या दिया गया है? किन्हीं भी दो संख्याओं का योग। तो उन दो संख्याओं को हमने मान लिया a प्लस बी, ए और बी। दो संख्याएं क्या मान ली हमने? ए और बी। उनका योग हमें दिया है कितना? 25। और उन संख्याओं का अंतर, डिफरेंस, मतलब a माइनस बी, ये कितना दिया है? 13। हमें वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, मतलब a और b की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जब भी दोस्तों इस टाइप की इक्वेशन बनती है a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसमें हमें a की वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू है, इसको हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? इन दोनों संख्याओं को प्लस करेंगे और उसका आधा करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 13 डिवाइड बाई 2। दोनों को जोड़ के क्या करना है? आधा कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। इनको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, और ये हो जाएगा 2 और 1 3 बटे में 2। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 19, क्योंकि 2 एकम 2, यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1 2 नाम 18। पहली संख्या क्या आ गई? 19, बड़ी संख्या जो की। हमें एक और संख्या निकालनी है बी, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? ये ए की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इसमें, तो ये इधर आके इसमें से 25 में से माइनस हो जाएगा। या फिर बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है? हमें इसमें से छोटी संख्या की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों के अंतर का आधा करना है, मतलब 25 माइनस 13 डिवाइड बाई 2। इसमें से इसको घटाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2, और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1, और इसको 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 6। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 19 और 6। ऑप्शन डी इस सवाल का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो अब इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आए उनको आपको ऐसे ही सोल्व करना है, जैसे हमें दे दिया जाए कि दो संख्याओं का योग a प्लस बी बराबर मान ले जाए कितना है? 38, तथा दो संख्याओं का अंतर हमें दे 12। अब इसमें हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। 38 और 12 कितना हो जाएगा? 50, और 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25। ये आंसर हो जाएगा पहली संख्या। और दूसरी संख्या b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों के अंतर का आधा। तो 38 में से 12 अगर हम घटाते हैं तो कितना आएगा? 26, और 26 का आधा कितना हो जाएगा? 13। तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी। इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं जब भी दो संख्याओं का हमें योग दे और उनका अंतर दे। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वहां बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30
53, 99 को विभाजित करने पर एक समान शेष बचे। मतलब इन ये जो चार संख्या हमें दी गई है, चार ऑप्शन, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे हम इन संख्याओं को भाग करें, विभाजित करें, तो शेषफल कितना बचे? शेषफल एक जैसा आना चाहिए। तो हम इस ऐसे सवालों को करेंगे, ऑप्शन से उठाएंगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या है? 23। तो 23 को अगर हम किससे 23 से अगर हम 30 को डिवाइड करते हैं तो शेष कितना बचेगा? 30 बटे में 23। तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा? 23 से कम 23, शेष बच जाएगा यहाँ पे 7। अब 23 से हमें 53 को डिवाइड करना है तो भी शेष कितना बचना चाहिए? 7। 23 दून कितना हो जाएगा? 46। कितने बच जाएंगे शेष? यहाँ भी 7। इसके बाद 99 को अगर हम 23 से डिवाइड करते हैं तो शेष 7 बचना चाहिए। तो 23 चुक कितना हो जाएगा? 92। 23 दून 46 और उसका डबल करेंगे तो 23 चुक 92। तो यहाँ भी शेष कितना बच रहा है? 7। और हमसे यही बोला गया था कि वहां इनमें से कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन संख्याओं को अगर हम डिवाइड करें तो एक जैसा, एक समान शेष बचे। तो 7 कितना? 7 यहाँ पे शेष बच रहा है किससे डिवाइड करने पे? 23 से। तो यही हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर क्या आता है? उत्तर 17 आता है। तो x वह संख्या क्या है? क्या बोला गया है? एक संख्या में वही संख्या जोड़ दें, मतलब जो संख्या है उसको ही उसमें जोड़ दें और उसमें 5 और जोड़ दें तो उत्तर क्या आएगा? 17। तो इनमें से देखते हैं, हम ऑप्शन से करते हैं पहले। तो इसको जैसे हमने 2 लिया तो 2 में हमें 2 ही जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 4। और इसमें 5 जोड़ने पे 17 आ रहा है क्या? इनको जोड़ने पे तो कितना आ रहा है? 9। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन बी देखिए, 6 है, 6 में 6 जोड़ते हैं और इसमें कितना जोड़ना है? 5। तो 6 और 6 12, 5 17। तो इससे 17 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक और तरीका क्या है इसको करने का कि हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, किसमें क्या जोड़ना है, तो हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है? एक्स। प्रश्न में क्या बोला है? एक संख्या में वही संख्या, मतलब एक्स में यही संख्या हम जोड़ दे, एक्स जोड़ दे, तथा इसमें और क्या जोड़ दे? 5 जोड़ दे हम, तो हमें बराबर में उत्तर क्या प्राप्त होगा? 17। तो हमें वो संख्या x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो x प्लस x कितना हो जाएगा? ये 2x, और 5 उधर जाके माइनस होगा, 17 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 12। ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 6 बार में। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? यहाँ पे 6। और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमें दिया गया है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देख सकते हो आप स्क्रीन पे। वहां छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। अब पूर्ण वर्ग मतलब क्या है? वो संख्या एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। जैसे एक क्या है? एक पूर्ण वर्ग, क्योंकि एक का अगर हम वर्गमूल निकाले तो क्या आएगा? एक ही आएगा। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 2 का अगर हम पूर्ण वर्ग निकाले तो ये पॉइंट में जाएगा, तो इसलिए 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। 3 भी नहीं होगी। अब देख सकते हो 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या जाएगा? 2। वैसे 9 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है इसका, क्योंकि वर्गमूल क्या निकलेगा? 3। तो ऐसे ही इस 175 में से हम कौन सी संख्या घटा दें, और वो संख्या कौन सी घटानी है? छोटी से छोटी, ताकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अब इसमें से अगर हम 2 घटाते हैं तो क्या बचेगा? 173, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। 3 घटाते हैं तो क्या बचेगा? 172, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर 6 इसमें से घटाते हैं तो बचेगा क्या? 169। और 169 का वर्गमूल होता है क्या? 13। तो 169 एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। 6 घटाने 175 में से 6 घटाने पे 169 आ रहा है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऑप्शन जो बी है इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो ये स्क्वायर है, यहाँ पे जब भी ये चिन्ह दिखे ना, क्योंकि थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक होती है इसमें,
ये फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये जब भी लगाएगा तो इसको आपको समझना है कि ये 999 का वर्ग लिखा है, ये हमें ज्ञात करना है। वर्ग मतलब इसका 999 का मल्टीप्लाई हमें 999 में ही करना है। तो ध्यान से समझना, इस टाइप की संख्याओं का हम आसानी से वर्ग कैसे निकालेंगे, जो केवल 99 से बनी होगी। जैसे हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है, लास्ट के 9 में से एक घटा के लिखना है, कितना हो जाएगा 98, और इधर जितने 9 बचे उतने लगा देंगे हम 0, और अंत में क्या लिखना है 1। तो ये इसका स्कोर हो जाएगा। अगर आप 99 इंटू 99 करोगे तो ये आएगा, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। वैसे ही अगर यहाँ पे जैसे अब 999 हो गया, हमें इसका स्कोर निकालना था, तो क्या करेंगे, लास्ट वाले 9 में से एक घटा के लिखेंगे, कितना बचेगा 998, और फिर इधर कितने 9 बचे, 2, है ना, इतने हमें 0 लगाने हैं ये, और लास्ट में 1 लिखना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, 998001। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हालांकि इसमें ऑप्शन डी भी दिया है, तो ये भी इसका आंसर होगा। दोनों सेम ऑप्शन है, ये और ये देख सकते हो आप। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा चेंज कर देते, इसमें एक और 0 लगा देते, तो ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन एक जैसे थे। अब इसका स्क्वायर आपको निकालना है, कि यहाँ पे जैसे 4 टाइम अगर 9 आ गया, तो इसका आप स्क्वायर कैसे निकालो, इसका आपको स्क्वायर निकालना है, क्या आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी 4 से भाज्य संख्या होगी। मतलब ये जो दिए गए ऑप्शन है, इनमें आपको सबसे छोटी संख्या देखनी है जो 4 से कंप्लीट कटे, मतलब 4 से भाग देने पर उसमें शेषफल 0 बचे। तो विभाजिता का जो नियम होता है, देखो 2 से तो वो संख्या कटती है, लास्ट की संख्या सम होनी चाहिए। 4 से विभाजित करने के लिए हमें क्या देखना है, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक, जैसे यहाँ पे लिखा 2564, इसको चेक करना है ये 4 से कटेगी कि नहीं। तो अंतिम 2 संख्या को 4 से भाग देके देखना रहता है बस। जैसे यहाँ पे 4 एकम 4, 2 बच गए, 4 छंग 24, तो ये पूर्णतः 4 से कट जाएगी। तो इसमें ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो सबसे छोटी संख्या हम 1000 लेते हैं इसमें। तो 1000 में लास्ट में 2 जीरो है, और जीरो को तो किसी से भी भाग देते हैं तो कंप्लीट भाग जाता है। तो 1000 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या इनमें जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे 0। आप भाग दे के देख सकते हो, 1000 को हम 4 से भाग देंगे कितनी बार, 4 दून 8, कितना बचा यहाँ पे 2, ऊपर से उतारेंगे 0, और फिर कितना हो जाएगा 4 पंज 20, तो यहाँ 0 और फिर 0 उतारेंगे तो ये कंप्लीट कर जाएगा 250 बार में। तो ऑप्शन ए इस सवाल का क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे फिर से वही समस्या आई है। ये इसको आपको क्या मान के चलना है, ये 1 का वर्ग है, प्लस 2 का वर्ग है, प्लस 3 का वर्ग है, प्लस 4 का वर्ग है। इनके वर्गों का योग आपको करना है। तो क्या आएगा, इसका आंसर आपको निकालना है। तो इसको तो हम बेसिक से भी कर सकते हैं। जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 का वर्ग करेंगे क्या आना है 4, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, वैसे 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 16। इन सबको जोड़ दीजिए, तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20, 20 और 9 29 और 1 30। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 30, 30 करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंतु अब इस टाइप का सवाल जैसे इस तरह से आता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश डैश डैश, ऐसे ये एन संख्याओं के वर्गों तक आता है। तो इसके योग के लिए एक फार्मूला होता है, ये याद रखना है आपको। एन संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है एन, एन प्लस 1, ब्रैकेट में जाएगा 2n प्लस 1, और बटे में 6। इस फार्मूले से हम इसका योग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें कहां तक दिया था 4 तक, तो n की जगह पे क्या रखेंगे हम 4। तो यहाँ पे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ 4 दून 8 और 1 9, बटे में क्या लेंगे 6। देखो ये कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 दून 6, और ये 2 से कटेगा 2 दून 4, तो 2 पंच 10, 10 तिया 30। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अब आ जाता है हमारे पास, मान ले जाए
1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश 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 डैश, ये आ जाता है कहाँ तक, 10 के स्क्वायर तक। तो अब इसका योग हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो डायरेक्ट इस फार्मूले से करेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे 10, फिर 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे रखेंगे 10 तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21, बटे में कितना रखेंगे 6। इसको हल करेंगे, ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 7 21, ये 2 से कट जाएगा, 2 5 10, इनका गुना कर लेंगे, 11 5 55, 55 में गुना करेंगे 7 का, 7 5 35 का 5, हासिल कितना आ गया बेटा 3, और 7 5 35 3 38, तो ये हो जाएगा 385। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा 385। अब इसी तरह से कभी ऐसा आ जाए क्यूब आ जाए इनका, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डैश 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 प्लस n का क्यूब, n संख्याओं तक के क्यूब का योग अगर हमें निकालना हो, घन मतलब इनका घनों का योग, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फार्मूला क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1 और बटे में क्या रखेंगे हम इसमें 2, और इसका करना है आपको होल स्क्वायर, तो इसके घनों का योग आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, क्या दिया, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है, शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से समझना है आपको, कोई सी भी हमने ऋणात्मक संख्या ली जैसे -1 और इसका हमने वर्ग किया, तो इसका मतलब होगा -1 गुणित -1, और माइनस की संख्या का गुना माइनस में करते हैं तो क्या आना है प्लस। तो किसी भी हम ऋणात्मक संख्या का वर्ग करेंगे तो जो हमें पूर्णांक प्राप्त होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे -2 का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, -2 गुणित -2, तो कितना हो जाएगा ये +4। तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, धनात्मक। परंतु क्वेश्चन ऐसा होता कि किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का घन करें, वर्ग की जगह पे घन आता, तो फिर क्या प्राप्त होता हमेशा, जैसे -1 का अगर हम घन करें तो इसका मतलब होगा -1 गुणित -1 गुणित -1। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे +1, और फिर +1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या आएगा -1। तो जब भी हम ऋणात्मक संख्या का अगर घन करेंगे तो हमें कौन सा पूर्णांक प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। परंतु ऋणात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं, तो हमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, मतलब धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर होगा। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन 8 हुए, पर मैं साथ में आपको उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस टाइप से आपको समझा रहा हूं, ताकि आप वो क्वेश्चन भी कर पाओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी। क्या दिया है, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या है। तो प्राकृत संख्या होती कौन सी है, पहले तो वो आपको पता होना चाहिए, 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती है स्टार्ट 1 2 3 4 5 6, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, ये आपको याद रखना है। प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या है क्या होगी, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, पूर्ण संख्या है। कौन सी होती है पूर्ण संख्या है, इसमें जीरो और लगा देंगे, 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, और पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याएं क्या होगी, इसमें 0 1 2 3 4, प्लस में इन्फिनाइट तक, वैसे ही माइनस में भी चलेगा, -1 -2 -3, ऐसे माइनस इन्फिनाइट तक। तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगी। इसमें पॉजिटिव इंटीजर भी आ जाएगा और नेगेटिव इंटीजर भी, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक दोनों आ जाएंगे। सम संख्या है, इवन नंबर। सम संख्या है कौन सी होगी, इवन नंबर, 2 4 6 8 10, इस तरह से। और विषम संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं होती है
1, 3, 5, 7, 9 और भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर बोलते हैं जिनको, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होगी जो स्वयं से भी कट जाए और किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो होती है भाज्य संख्या। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डैश डैश डैश, ये कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन सी होगी? जो एक से कटे और स्वयं से कटे, जिसके केवल दो गुणनखंड हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद आ जाएगा 17, 17 के बाद 19। तो इस तरह से ये जो अभाज्य संख्या होती है, 1 से 50 के बीच में इनकी संख्या होती है 1 to 50। 1 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्या है, इनकी संख्या होती है 15। और 50 से 100 के बीच में इनकी संख्या है कितनी? 10। तो इस तरह से 1 से 100 तक अगर हम अभाज्य संख्या देखें तो उनकी संख्या होगी कितनी? 25। हमसे क्या पूछा है इसमें? प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र। मतलब ये जो प्राकृत संख्या है, इनका अगर हम योग करें, जैसे ये एन तक, एन प्राकृत संख्याओं का अगर हमें योग निकालना हो, इनका सम निकालना हो, तो इसका फार्मूला होगा क्या? ये याद रखना है आपको। एन प्राकृत संख्याओं के योग का फार्मूला एन, n+1 बटे में 2। जैसे हमें 1 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, क्या करना है? 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, 1 to 100, 1 से लेके 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? तो n की जगह पे क्या रख देंगे? इसमें हम कितनी संख्या है टोटल? 100। तो n की जगह पे रखेंगे 100। 100 और 1 कितना हो जाएगा? 101 और बटे में 2। इसको हल कर देंगे, 2 से कटेगा ये 50 बार में। इसको सोल्व करेंगे, इसका गुना करेंगे इसमें 0 और 5 एकम 5, फिर 0 5, तो 5050 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अगर हमें 200 प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 200। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो इनकी जगह पे क्या रख देंगे हम? 50। प्रथम 150 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए तो इसकी जगह पे, इनकी जगह पे क्या रख देंगे हम? इसमें 50, 150 रख देंगे। तो इस तरह से हम इस टाइप के जो भी सवाल बनेंगे वो इस फार्मूले से कर पाएंगे। इसमें तो हमसे फार्मूला पूछा था केवल, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होगा। तो देख सकते हो कौन सा फार्मूला होगा इसमें। ऑप्शन जो बी है, ये दिया है n ब्रैकेट में n+1 बटे में 2, ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 10वां। क्या दिया है? दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। जब दोनों में 5 जोड़ा जाए तो नया अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं क्या है? तो दो संख्या हमें दी है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। रेशियो क्या दिया है इनका हमें? 3:4। अब क्या बोला गया हमसे कि प्रत्येक संख्या में 5 अगर जोड़ दे तो अनुपात कितना हो जाता है? 4:5। तो यहां पे देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए और ये अंतर अगर इक्वल हो, जैसे दोनों में 5-5 जोड़ने का बोला है और यहाँ पे आप अंतर देखोगे तो कितने कितने का आ रहा है? 1-1 का। ये अंतर अगर बराबर है, इसका मतलब रेशियो बैलेंस है। तो यूनिट में इस एक की वैल्यू, यहाँ पे रेशियो में अगर डायरेक्ट देखोगे तो क्या जुड़ा है? 1-1, परंतु इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है? 5। तो इसको चेक करेंगे कितना गुना, 1 से 5 को भाग देंगे तो मतलब 5 आएगा, ये 5 गुना है इसका। अब हमसे पूछा क्या है? तो संख्याएं क्या है? वो संख्याएं क्या होगी इसमें? अब हम 5 का गुना कर देंगे तो 5×3 15, एक संख्या होगी 15 और दूसरी संख्या क्या होगी? इसमें हम 5 का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 5×4 20, तो वो संख्या हो जाएगी 15 और 20। ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम रेशियो से भी कर सकते, मतलब एक्स मान के भी कर सकते हैं। क्या दिया गया हमें? देखो, दो संख्याओं का जो अनुपात दिया है रेशियो, वो कितना दिया है?
3:4। तो अब इनको हम क्या मान लेंगे, एक संख्या हमने मान ली ये 3x और ये क्या मान ली 4x। अब हमसे क्या बोला गया है कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है, 5, मतलब 3x प्लस 5 बटे में 4x प्लस 5। इनमें 5 5 जोड़ने पे अनुपात कितना हो जाता है, 4:5। अब इसको अगर हमें सोल्व करना है तो क्या करेंगे, इसका क्रॉस गुना करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो वो दोनों संख्याएं आ जाएगी। देखो इसका गुना यहाँ करेंगे 5 3 15x, इसका गुना यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 25, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 4 चुक 16x और ये 5 चुक कितना हो जाएगा 20। अब पक्षांतर करेंगे 16x इधर आके क्या होगा माइनस, तो 15x माइनस 16x और बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 25। तो यहाँ पे देखोगे तो अब कितना माइनस का x बचा है और यहाँ पे कितना बचा है माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना आ गया 5। अब ये यहाँ पे रखेंगे हम, x की जगह पे अगर 5 रखेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा बेटा ये 15 और यहाँ पे x की जगह पे कितना रखेंगे 5 तो कितना हो जाएगा ये 30। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो भी मैं करवाते चल रहा हूँ इनको करते चलना है। पिछली बार भी मैंने 50 विद्यार्थियों की एक क्लास बनाई थी, उनको कंप्लीट चीजें पढ़ाई थी। 50 के 50 विद्यार्थियों की आर्मी की रिटन एग्जाम क्लियर हुई थी। तो आपको भरोसा करना है, ईमानदारी से मेरे साथ पढ़ना है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में तो डिटेल में सारी चीजें हम पढ़ा ही रहे हैं और ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए भी ये तो प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो विद्यार्थी यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में हमारी में नहीं आ सकते हैं वो घर बैठ के भी अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और आर्मी में सिलेक्शन ले सकते हैं। ये तो देखो मैं 1000 क्वेश्चन इसमें मिसलेनियस मिक्स क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और साथ में आर्मी के जो टेक्निकल जीडी ट्रेड्समैन नर्सिंग सभी के मैं प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। जैसा पेपर एग्जाम में आएगा वैसा का वैसे पेपर आपको इसमें 50-50 सेट में करवाने वाला हूँ सभी को। तो इसी चैनल पे वो सारी आपको क्लासेस मिलेगी और उसकी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलने वाली है। आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है एसीए लर्निंग ऐप, जिसमें आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे और उसके बाद आर्मी जीडी आर्मी टेक्निकल इनके आपको मॉक टेस्ट भी उस पर कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो अपनी तैयारी आप घर बैठ के भी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं अभिनंदन एकेडमी चैनल के साथ जुड़कर। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा 15 और 20, वो संख्याएं क्या हो जाएगी 15 20। दोनों तरीके से मैंने दोनों मेथड से सवाल को आपको करवा दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो संख्याओं के बीच अनुपात। दो संख्याएं कौन सी भी, फर्स्ट एंड सेकंड, इनका हमें रेशियो कितना दिया है 1:3 और इनका योग 240 है। तो उन संख्याओं का अंतर कितना है, हमें संख्याओं का अंतर बताना है। तो देखो रेशियो का डायरेक्ट अगर हम योग करें इनका 1 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू योग कितना हो जाएगा 4 और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हमें 240। कितना गुना है ये इसका ये चेक करेंगे 240 बटे में 4, 4 छंग 24, 60 गुना। हमें बताना है इनका अंतर। तो यहाँ पे अंतर देखिए कितना है 2 का, इस 2 में गुना कर देंगे कितने का 60 का, तो 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा 120, जो कि ऑप्शन डी आपको दिया गया है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो संख्याओं का योग 95 है, पहली संख्या दूसरी से कितनी 15 अधिक है। तो ये भी जो अपन ने पहला सवाल किया था उसी टाइप का, हमने दो संख्याएं मान ली ए और बी, इनका योग कितना दिया हमें 95 और पहली संख्या दूसरी से कितनी 15 अधिक है। तो इसका मतलब क्या है, वही दोनों संख्याओं का अंतर है क्या 15, मतलब a माइनस बी क्या दिया हमें 15। अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, तो छोटी संख्या हमें बतानी है, मतलब हमें b की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको शुरुआत में समझाया जब भी इस तरह की इक्वेशन बनेगी तो उसमें अगर हमें a का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे और b का मान निकालना है तो इनका अंतर का आधा करेंगे। तो हमें b निकालना है छोटी संख्या। 95 में से 15 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 80 और 80 का हम कर देंगे आधा तो कितना आ जाएगा ये 40। तो 40 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए ही हमें दिया गया है। 12 क्वेश्चन हो चुके हैं आज की क्लास के। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है,
यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग कितना दिया है 17/4 है, तो संख्या क्या होगी। तो ऐसे सवाल को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बाय ऑप्शन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो जैसे हमें ने पहला ऑप्शन उठाया 5, तो हमसे क्या बोला, वो संख्या और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/5, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए 17/4, तो 5×25 और एक 26/5 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी उठाते हैं 4। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे कितना आएगा 1/4। इसको सोल्व कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे 4 चुक 16 और एक 17, 17/4। अब ऑप्शन बी से देखो 17/4 आ गया है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब इसको हम अगर बेसिक से करें तो वो संख्या हम क्या मानेंगे x, और इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/x, और इनका योग कितना दिया हमें 17/4। इसको हमें हल करना पड़ेगा पूरा, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा x² और +1 और बटे में क्या हो जाएगा x बराबर कितना 17/4। 4 का गुना इधर होगा तो ये होगा 4x² और +4, इसका गुना यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा ये 17x, ये इधर आके माइनस होगा तो 4x² प्लस 17x, ये इधर आके क्या हो जाएगा -17x और प्लस का 4 बराबर 0। ये बन गई द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसका गुना यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 16, -17x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुना करें तो कितना आए, जिनका गुना करने पे 16 आए और प्लस माइनस करने पे कितना आए -17x आए। तो ये आएगा 4x² और इसको लिखेंगे हम -16x और -1x, दोनों को जोड़ेंगे -17 हो जाएगा और गुना करने पे वही 16x आ जाएगा, है ना, 16x² प्लस क्या है 4 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसमें 4x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x और माइनस का 4, यहाँ पे यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा x - 4। जब भी यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं माइनस का, तो ये चिन्ह चेंज हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ गए इसका मतलब बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब x - 4 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x - 4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 4x - 1, है ना, यहाँ पे 4x ये -1 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, x - 4 बराबर 0, तो ये आ जाएगा x बराबर 4। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और एक और वैल्यू क्या आ जाएगी 4x - 1 बराबर 0, ये इधर आके प्लस में होगा 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। तो हमें वो पूर्ण संख्या ज्ञात करनी थी, है ना, एक संख्या, तो वो क्या हो जाएगी 4 ही होगी। इसको छोड़ देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये तो पूरा बेसिक हो गया, तो इसमें समय लगेगा, इसीलिए ऑप्शन से उठाना है ऐसे सवालों को। ऑप्शन से हमने बहुत जल्दी इसको कर लिया था। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, किसी संख्या का 3/4 भाग 60 है तो उसका 1/2 भाग क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो वो संख्या हमें मान लेनी है x का मतलब होता है गुना किसी संख्या का 3/4 भाग, कितना दिया हमें 60। तो अब यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं, ये 3 से कटेगा कितनी बार में 3 दूनी 6, 20 बार में, और इसका गुना यहां जाके होगा तो x बराबर हो जाएगा कितना 80। अब ये जो x की वैल्यू 80 आई है, इसका हमें कितना भाग निकालना है 1/2। 80 का 1/2 कितना होगा, 2 से कट जाएगा ये 40 बार में, 40 से कम 40, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 40, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वहां छोटी से छोटी संख्या जो 3600 को विभाजित करने पर भागफल एक घन संख्या दे, मतलब 3600 को हम इनमें से किस संख्या से भाग दे कि जो भागफल हमारे पास आए वो क्या हो, एक घन संख्या हो, पूर्ण घन संख्या। पूर्ण घन संख्या का मतलब जैसे 1, 8, 27, 64, 64 के बाद 125, ये किसका, इसका घनमूल निकाले तो क्या आएगा 1, इसका क्या आएगा 2, इसका क्या आएगा 3, इसका आएगा 4, इनका अगर हम क्यूब करते हैं तो ये हमें प्राप्त होगा। तो ये पूर्ण घन संख्या है।
तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है छोटी से छोटी जिससे हम 3600 को भाग दें तो भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। अब इनमें सबसे छोटी संख्या अगर हम देखें तो 175 है। 175 से हम 3600 को भाग देके देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ये कट जाएगा 25 से, अगर इसको हम काटते हैं या फिर पहले 5 से काटते हैं, 5 3 15 और यहाँ 2 बज गए, 5 25। ये 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 दून 10। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दून, ये 5 चुक 20 और उसके बाद कितना बच जाएगा यहाँ पे, 5 एकम 5 और यहाँ कितने बचे थे, 2, 5 चुक 20, फिर 2 बचे, 5 चुक 20। अब ये 7 से काटेंगे तो पॉइंट में आएगा, मतलब 175 से भाग देने पे पूर्ण घन संख्या प्राप्त नहीं होगी। 450 से देख, इसके बाद इससे छोटी संख्या अगर देखें तो 180 है। 180 से भाग देते हैं 3600 को, क्या आता है, 0 18 दून 36, 20 आ जाएगा। 20 भी पूर्ण घन संख्या नहीं है तो 180 से भाग देने पे भी नहीं आ रहा है। अब 250 से देते हैं 3600 को, अगर हम 250 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 0 से 0 कैंसिल और ये 25 से काटेंगे तो 25 से ये कटेगा नहीं, तो इसमें भी पूर्ण घन संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 450। देख सकते हैं 450 से 3600 को भाग देके ये कट जाएगा, 9 चुक 36 और 9 पच 45 और 5 से इसको काटे तो 15 40। तो इसमें तो मिस्टेक दिख रही है कुछ, 80। 80 तो पूर्ण घन संख्या है नहीं। कुछ 2 सेकंड, 3600 को भाग देना है किससे, 450 से, है ना। 0 से 0 कैंसिल, ये 9 से कटेगा, 9 पच 45 और 9 चुक 36 और ये 15 40, बिल्कुल सही है। 8 क्या हो जाएगा, पूर्ण घन संख्या है, मतलब 450 इस सवाल का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्रम संख्या को पूरा करें, मतलब एक सीरीज दी है, सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना प्लस है, इसमें इसमें 6 प्लस है और इसमें देखें तो कितना प्लस है, यहाँ पे प्लस है इसमें 8 और यहाँ पे कितना प्लस होगा, इसमें 5.5 प्लस है। तो यहाँ पे अंतर कितने का है, 0.5 और फिर 2। क्या चल रहा है इसमें, प्लस माइनस देखिए, आप बनाइए सीरीज को, क्या होगा। यहाँ पे ये माइनस में नहीं होगा, ये प्लस ही होगा, तो एरो है बस। तो 3.5 का अगर हम डबल करें तो कितना होगा, 7 और उसमें 2 प्लस, 2 गुना करके 2 प्लस करते हैं और इसमें फिर अगर हम क्या करें, 2 का गुना करें और 9 दून 18, तो इसमें से माइनस हो रहा है फिर कितना, 3 और फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, वापस 2 गुना और फिर इसमें 7 माइनस।
तो इससे भी नहीं बनने वाली है सीरीज, कुछ अलग लॉजिक देखते हैं। इसमें हो सकता है ये 3 ना हो, 5, यहाँ 4 प्लस, फिर यहाँ 6 प्लस, फिर कितना है 8 प्लस, 8 के बाद इसमें कितना 10 प्लस, हाँ ये मिस्टेक है इसमें, ये 0.3 नहीं है, ये 5 है, ठीक है। इसमें कितना 4 प्लस हो रहा है, फिर 6 प्लस हो रहा है, और फिर कितना 8 प्लस है, तो अब 10 प्लस करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 33। तो ये मिसप्रिंट थी सवाल में, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 33। तो ध्यान रखना क्या था, 5, 9 और 15, 23, ये सीरीज थी ये। इसमें हमें देखो यहाँ पे कितने का अंतर है 4 का, फिर यहाँ अंतर कितने का है 6 का, फिर यहाँ अंतर कितने का है 8 का, तो ये अंतर डबल सीरीज चल रही है यहाँ पे, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, तो अब यहाँ पे कितने का अंतर होगा 2 का, तो ये 10, इसमें 10 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 33। 33 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो इस तरह से मिस्टेक हो सकती है, कुछ मिसप्रिंट थी उसमें, उसकी वजह से उसमें दिक्कत आ रही थी प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, देख सकते हैं इसमें क्या आएगा। देखो क्या चल रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, 1 का स्क्वायर है, फिर ये 3 का स्क्वायर है, फिर ये कितने का 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो ये कौन सी संख्या चल रही है, विषम संख्या है, विषम संख्याओं का वर्ग चल रहा है। 7 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी 9, तो 9 का वर्ग क्या जाएगा यहाँ पे 81, और 9 के बाद ये किसका वर्ग है फिर 11 का। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा 81। ध्यान रखना, और ये जो टॉपिक है सीरीज वाला टॉपिक, ये मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। रीजनिंग में मैं इसको आपको कंप्लीट ये पूरा टॉपिक करवाने वाला हूं, सीरीज में कैसी कैसी सीरीज बन सकती है, और सीरीज से निश्चित ही आर्मी में क्वेश्चन आता ही है, रीजनिंग से ये क्वेश्चन आता है, रीजनिंग वाले पार्ट से। अगली वापस इसमें सीरीज दी है, अब इसमें आप देखिए क्या दिया है, ये 125, 125 जो होता है ये 5 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, और 8 2 का क्यूब है। तो 5 का क्यूब, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, तो अब किसका आएगा 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब क्या आएगा 1। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन सी। और हर एक क्वेश्चन को कोशिश करना है पहले आप सोल्व करें, उसके बाद ही सॉल्यूशन आपको चेक करना है। क्या दिया गया है, 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग कितना है 266 है। तो पहला पूर्णांक क्या है, 4 क्रमागत पूर्णांकों का योग 266। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो उसमें कैसे करेंगे हम, 4 क्रमागत पूर्णांक बोले तो उसको हमें मानना है पहले पूर्णांक को x, दूसरे पूर्णांक को x प्लस 1, और तीसरे पूर्णांक को मानेंगे x प्लस 2, और चौथे पूर्णांक को हम क्या मानेंगे x प्लस 3। जब सम पूर्णांक बोले तो उसको हमें क्या मानना है x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। विषम में भी वही मानना है x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इस तरह से। तो अब ये 4 पूर्णांक हो गए क्रमागत, इनका योग हमें 266 दिया, तो इन सबका योग कर देते हैं हम, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 बराबर कितना दिया 266। अब इनका अगर योग करें तो कितना हो जाएगा, देखो एक से कितनी बार आ रहा है यहाँ पे 4, तो 4x हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 3 कितना हो जाएगा 6 बराबर 266। ये 6 उधर जाके क्या होगा माइनस, 4x बराबर कितना हो जाएगा 266 माइनस 6, तो 4x बराबर होगा यहाँ पे 260। इसको 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24 और 4 पंज 20, तो ये आ जाएगा x बराबर 65। हमसे कौन सा पूर्णांक पूछा है, पहला पूर्णांक, मतलब पहला पूर्णांक यही x था, x की वैल्यू क्या आ गई है 65, 65 इसका फर्स्ट पूर्णांक हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, जैसे 4 पूर्णांकों का योग दिया है तो इसको डायरेक्ट हम 4 से भाग देंगे, और ये 4 से भाग देंगे, मतलब इसको 2 से भाग देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी, औसत आएगा वो। तो उसकी बजाय क्या करना है, इसी तरीके से इस सवाल को हम कर सकते हैं, जब भी विषम संख्या होगी यहाँ पे, मतलब 4 की जगह पे 5 और उनका औसत पूछे तो हम उसका डायरेक्ट औसत कैसे निकालेंगे, बीच वाली संख्या देखेंगे, और बीच वाली संख्या के लिए क्या करना है, उसको 2 से भाग दे देना है। आएगा उस टाइप का प्रश्न भी।
अगला क्वेश्चन क्या दिया हमें, 5 + 8 + 11 + 14 के 22वें पद का योग। 22वें पद नहीं, इसमें क्या है क्वेश्चन, ये 22 पदों का योग ज्ञात करना। ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। कितने, 22 पदों का योग ज्ञात करना है। श्रेणी क्या है हमारे पास, 5 + 8 + 11 + 14 डैश डैश डैश। इसमें अगर हम एक ही बात करें, पहला पद क्या है 5, और डी क्या होता है, इनका अंतर, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। तो 5 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा, 3। यहाँ 8 और 11 का अंतर 3, 11 और 14 का अंतर कितना, 3। तो डी की वैल्यू जो आएगी उसको कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा के। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3। और पदों की संख्या कितनी है, 22। 22 पदों का योग ज्ञात करना, मतलब एन बराबर कितना है, 22। अब हमें इनका योग का, जो समांतर श्रेणी होती है उसके योग का जो फार्मूला होता है, एस एन बराबर ये होता है, 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब यहाँ पे n की जगह पे हम क्या रखेंगे, 22 बटे में 2 ब्रैकेट में 2, a की जगह पे क्या रखेंगे 5 प्लस n की जगह पे क्या रखेंगे यहाँ पे 22 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है 3, और इसको हल कर देंगे। देखो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 11 बार में, 5 दून 10, 22 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 11, सॉरी 21 गुणित 3। इसको हल करेंगे, 21 या 63। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 11 गुणित 63 और 10 कितना होगा 73। इसमें गुना करेंगे, 11 तिया 33 का 3 हासिल 3, और ये कितना हो जाएगा 11 7 77, 77 और 3 कितना हो जाएगा 80। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, 803। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो समांतर श्रेणी के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं एक और आपको श्रेणी देता हूं, समांतर श्रेणी में 10 12 + 14 + 16 डैश 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 के 20 पदों का योग, 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 21 पदों का योग ज्ञात करें। तो अब इसमें एक की वैल्यू कितनी है 10, इस फार्मूले से डायरेक्ट हम करेंगे इसको, एस एन बराबर एक की जगह पे क्या रखेंगे 10, और फार्मूला क्या है n/2। n की वैल्यू कितनी है 21, तो 21 बटे में 2, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2a, a की वैल्यू कितनी रखेंगे 10 प्लस n-1 इंटू में d, n की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे 21 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी रखेंगे, अंतर कितने का चल रहा है 2 का। इसको हल कर देंगे, 21 बटा 2, और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 21 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 20, और 20 गुणित 2 कितना हो जाएगा 40। इसको सोल्व करेंगे, 21 बटा 2, ये कितना हो जाएगा 20 और 40 60। इसको 2 से भाग देंगे कितना आएगा 30, इनका गुना कर लेंगे आपस में, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 630 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं आज की क्लास में, अब रहेगा क्वेश्चन नंबर 21वां। क्या दिया है, 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, औसत क्या होगा। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत या एवरेज। 1 से लेके 100 तक की संख्या, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से 100 प्राकृत संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना औसत क्या होता है, औसत का मतलब समझिए पहले आप। जैसे यहां पे लिखा 5 8 2 15 और 20, इनका हमें औसत ज्ञात करना है। तो औसत क्या होगा, इन सबका सभी आंकड़ों का योग बटे में सभी आंकड़ों की संख्या। तो इन सबको अगर हम जोड़े, 15 5 कितना होगा 20, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 20 कितना हो जाएंगे 30, 30 और 20 50, और इसको हम भाग दे देंगे किससे 5 से, तो 5 धाम 50, तो इनका औसत कितना हो जाएगा 10। परंतु जो समांतर श्रेणी वाली संख्याएं होती है, जैसे श्रेणी यहाँ पे समांतर श्रेणी अगर चले तो उनका औसत हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, वो तरीका हमें सीखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चल रही है एक श्रेणी 2 4 6 8 10, अब इनका हमें औसत ज्ञात करना है।
ये क्या है, एक समांतर श्रेणी में संख्या लिखी है। यहाँ पे अंतर देखोगे 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर कितने का, 2 का। जब ये समांतर श्रेणी में हो तो इनका जो एवरेज होता है, जो औसत होता है, वो बीच वाली संख्या होती है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनका औसत कितना होगा, 6। इन सबको अगर जोड़ के हम 5 से भाग दे तो भी क्या आना है, 6 ही आना है। देख सकते हो आप, 10 और 8 18, 18 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 को आप 5 से भाग दीजिए, 5 6 30, 6 आ गया। तो जब भी श्रेणी क्या हो, समांतर श्रेणी हो, तो उनका औसत हम कैसे निकालेंगे, जो बीच वाली संख्या होगी वही औसत होगी। और इसको निकालने का शॉर्टकट तरीका यह है, पहली और लास्ट वाली संख्या को जोड़ो, 2 प्लस 10 और उसको 2 से भाग दे दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 बटे में 2, 2 छंग 12। अगर समांतर श्रेणी है तो उनका एवरेज हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़ेंगे, पहली टर्म और अंतिम टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ेंगे, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो क्या आएगा, औसत आएगा। तो ये एक समांतर श्रेणी है, अंतर एक एक का चल रहा है सब में। तो हमें 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना था, औसत। तो एक और किसको जोड़ेंगे, 100 को, और इसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 101 बटे में 2। तो इसको भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा, 50.5, है ना। 101 का आधा करेंगे, 2 पंज 10, और फिर भागने जाने के यहाँ पे ये तो जीरो तो आनी है, और फिर यहाँ एक जीरो लगाएंगे, 2 पंज 10, तो 50.5। जैसे अब आपको 1 से लेके 50 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है या माध्य ज्ञात करना है, 1 से लेके 50 तक की प्राकृत संख्याओं का। तो 1 से 50, 1 2 3 4 और लास्ट में क्या आएगा, 50। तो इनका औसत क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, 51, 51 का आधा करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक बचा यहाँ पे, 2 पंच 10, और फिर 2 पंच 10, 25.5 हो जाएगा। क्वेश्चन जैसे आ जाए, 1 से लेके 200 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 और 200 को जोड़ के क्या कर देना है, आधा करना है, इस तरह से। और दूसरी आपको कोई श्रेणी भी दे दी जाए जो कि समांतर श्रेणी हो, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम और भी, 3 8 13 18 23 28, इनका हमें औसत निकालना है। तो देखो ये समांतर श्रेणी चल रही है, यहाँ पे अंतर 5 का, यहाँ भी अंतर 5 का, यहाँ भी 5 5 का अंतर चल रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, 3 प्लस 28 और उसका आधा करेंगे, औसत आ जाएगा, कितना होगा, 31/2, 2 से भाग दे देंगे, इसका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है, 50.5, क्योंकि 1 और 100 को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो कितना आएगा, 50.5। अगला सवाल देखते हैं अब हम, सवाल नंबर 22 क्या है हमारे पास। 2 टेबल तथा 3 कुर्सी का मूल्य 7,000 रुपए है, 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य 8,000 रुपए है। तो एक टेबल का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम एक टेबल का मूल्य मान रहे हैं x और एक कुर्सी का मूल्य मान रहे हैं y। तो 2 टेबल का मूल्य क्या हो जाएगा, 2x, और प्लस 3 कुर्सी का मूल्य क्या हो जाएगा, 3y, बराबर कितना दिया हमें, 7,000। वैसे ही 3 टेबल का मूल्य क्या हो जाएगा वहां पे, 3x, और 2 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, 2y, बराबर कितना दिया, 8,000। हमें किसका मूल्य ज्ञात करना है, एक टेबल का, जिसको हमने क्या माना है, x। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे y के वेरिएबल को सेम कर लेंगे और ये विलोपन विधि से हल करेंगे तो ये कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके वेरिएबल को सेम करते हैं, ये कैसे होगा, 2 का गुना ऊपर करेंगे और 3 का नीचे। समीकरण 1 में 2 का गुना करेंगे और समीकरण 2 में 3 का गुना करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम कितने का गुना करने वाले हैं, समीकरण 1 में 2 का, ये हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 7 दून 14,000, और नीचे गुना करेंगे 3 का इसमें, तो ये हो जाएगा 9x और 3 दून 6y बराबर, ये कितना हो जाएगा, 3 8 है 24,000। अब इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस। देखो 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का। माइनस के 9x में से प्लस का 4x घटाएंगे तो बेटा क्या आएगा, ये माइनस का 5x बराबर 24,000 में से 14,000 घटाएंगे माइनस का, तो ये आएगा माइनस का 10,000। और
यहाँ पे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 बटे में जाएगा, 5 दून 10, तो 1 से बराबर कितना आ जाएगा, 2000। मतलब एक टेबल की जो कीमत आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2000 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23वां देखिए अब आप, क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1, क्योंकि प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है, 1 2 3 4, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। पूर्ण संख्या बोले सबसे छोटी, तो वो क्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी 0, और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो वो कौन सी होगी, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो वो कौन सी होगी, 4। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24वां, क्या दिया है, किन्हीं दो संख्याओं का योग। तो हमने कोई दो संख्या ए और बी ले ली, इनका योग हमें कितना दिया, a प्लस बी बराबर 10, तथा उनका गुणनफल मतलब a इंटू बी हमें कितना दिया है, 20। तो उनके पारस्परिक संख्याओं का योग फल ज्ञात कितना। ये पारस्परिक नहीं, इसको यहाँ पे करना है आपको व्युत्क्रम का योग, उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए, उनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा। तो देखो दो संख्याएं जो हमने ली है कौन सी, a और b, इनके हमें व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। इनका योग दिया और गुणनफल दिया है, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/a प्लस 1b, दोनों का हमने उल्टा कर दिया और इनको जोड़ना है। एलसीएम कितना आएगा, a इंटू बी, और या फिर क्रॉस गुना करेंगे, इसका गुना इधर, इसका इधर, इसका गुना इधर करेंगे b आएगा, इसका गुना यहाँ करेंगे क्या आएगा, a बटे में a इंटू बी। अब देखो हमें क्या दिया है, ये a प्लस बी कितना दिया हमें, 10, ऊपर रख देंगे 10, और बटे में a इंटू बी कितना दिया, 20, तो बटे में कितना रखेंगे, 20, और 10 दून 20, तो कितना आ जाएगा, 1/2। उनके व्युत्क्रम का योग कितना आ जाएगा, 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास आज की क्लास का, क्योंकि 25 क्वेश्चन हमने पहली क्लास में किए, फिर इस तरह से सीरीज आगे बढ़ती जाएगी। क्या है अगला क्वेश्चन, पहले 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो ये मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ही करवाया था शायद। क्या है, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और डैश 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 ऐसे 10 का वर्ग। तो फार्मूला क्या था वर्गों के योग का, n प्लस 1 और 2n प्लस 1, बटे में क्या जाएगा, 6। n की जगह पे क्या रखेंगे, 10, तो यहाँ 10 रखेंगे, कितना होगा, 10 और 1 11, यहाँ 10 रखेंगे, कितना होगा, 10 दून 20 और 1 21, बटे में कितना, 6। 2 से कटेगा ये, 2 तिया 6, 2 पंज 10, 3 से कट जाएगा, 3 7 21, इनका गुना करिए, 11 5 55, 55 में कितने, 7 का गुना करेंगे, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 5 35 3 38, तो 385 सवाल का आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ऑप्शन डी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर लिखें आपको क्लास कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर आपको करना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।